The Last Lesson, written by Alphonse Daudet। क्या है विचित्र बात है कि जो बुक में पहला लेसन है उसका नाम है लास्ट लेसन। ऐसा क्यों है? क्या ये संजोग से है कि कुछ विशेष पर्पस से ऐसा किया गया है? इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लेसन की समरी। अल्फोंस डूडे ने इसमें नरेशन एक छोटे बच्चे के द्वारा किया है जिसका नाम है लिटिल फ्रांस। वो एक दिन स्कूल के लिए लेट हो रहा था और उसे डर लग रहा था कि वहां आज वो पिटने वाला था। क्यों? क्योंकि उनके टीचर एम हैमल ने पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए दिए थे होमवर्क में, और उसे एक वर्ड भी नहीं याद था। तो एक तो उसका होमवर्क नहीं हुआ था, दूसरा वो लेट पहुंच रहा था, तो ऑब्वियसली वो आज पनिश होने वाला था। और इसलिए एक बार तो उसके दिमाग में आया कि बेहतर है कि स्कूल न जाया जाए, आज अपना स्कूल बंक कर दिया जाए। क्योंकि बाहर जब उसने देखा तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा था, वार्म था, और बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स व्हेन ही सॉ आउटसाइड, he felt for once that he should not go to school and better he should roam here and there and enjoy his life in his own way. But then, all of a sudden, he decided in favor of going to school. He resisted the temptation and hurried off to school. टाउन हॉल के पास जब पहुंचा लिटिल फ्रांस, तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां पर काफी लोग कुछ पढ़ रहे थे, यानी कि कुछ नया समाचार वहां पर लगाया गया था। एक बार उसका मन हुआ कि वहां पर रुक करके देखे कि कौन सा समाचार हो सकता था, लेकिन फिर भी वो तेजी से कदम आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। जब उसने रुकने में कोई रुचि नहीं दिखाई, तो वहां पर समाचार देखने या पढ़ने वालों में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था वॉचर, और वो एक ब्लैक स्मिथ था जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ वहां पर मौजूद था। उसने उसकी हंसी भी उड़ाई कि बेटे, बहुत जल्दबाजी ना करो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल पहुंचने के लिए। हालांकि उसने उसका मजाक बनाया, लेकिन फिर भी लिटिल फ्रांस ने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों से वो स्कूल की तरफ बढ़ चला। जब वो लगभग हैमल, उनके जो टीचर थे, उनके गार्डन के पास पहुंचा, तब तक वो हांफने लगा क्योंकि वो बहुत तेजी से कदमों को बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, ऑलमोस्ट दौड़ते हुए जैसे जा रहा हो। इसलिए वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गया। लेकिन जब वो लगभग और स्कूल के करीब पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि कुछ विचित्र सा लग रहा है। स्कूल के आसपास बहुत शांति दिख रही है, ऐसी शांति जैसी कि संडे मॉर्निंग्स में हुआ करती है, और स्कूल के बिगिनिंग में तो ऐसी शांति कभी नहीं होती है। वो किसी तरीके से स्कूल पहुंचा, और जब दरवाजा खोल करके जब अपने क्लास में घुसा तो उसने देखा कि सारे के सारे क्लास के बच्चे पहले से ही वहां मौजूद थे। लेकिन एक विचित्र बात उसने और नोटिस किया कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एम हैमल शायद उसे पनिश करें, लेकिन एम हैमल ने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में उसको बोला कि फ्रेंड्स, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ चुपचाप, हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने जा रहे थे। आश्चर्य तो उसे बहुत हुआ, लेकिन फिर वो सेटल डाउन होकर के जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे एक दो और विचित्र बातें, अनयूजुअल बातें दिखलाई पड़ी। और वो ये थी कि एम हैमल अपने नाइसेस्ट ड्रेस पहन करके उस दिन आए थे। ऐसा ड्रेस वो अक्सर विशेष ओकेजन्स पे पहना करते थे, वो चाहे प्राइज डे हो या वो इंस्पेक्शन वाला दिन हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एम हैमल ऐसे अच्छे दिनों वाले ड्रेस पहन करके आए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों है। और फिर अगला आश्चर्य उसे तब हुआ जबकि उसने देखा कि जो पीछे के बेंचेस हमेशा खाली पड़े रहते थे क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर एब्सेंट हो जाया करते थे क्लास से, वो आज ऑक्युपाइड थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात एक और थी कि वो ऑक्युपाइड स्टूडेंट्स यानी बच्चों के द्वारा नहीं थे, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्ग वहां पर आकर के पीछे बैठे हुए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसी उधेड़ बुन में, यानी अपने क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करने के लिए कुछ दिमाग लगा रहा था, तभी एम हैमल की आवाज आई
और एम हैमल ने चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा कि ये तुम लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग बहुत ही अटेंटिव हो करके इस क्लास को अटेंड करो। जैसे ही लिटिल फ्रांस ने ये बात सुनी, जैसे उसके ऊपर कोई वज्रपात हुआ हो, ऐसा उसको लगा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज उसकी मदर टंग थी और उसको सीखने में या उसको पढ़ने में वो कभी ऐसी रुचि न तो उसने और न तो उसके साथियों ने कभी लगाई होगी। और इसलिए अभी तक वो फ्रेंच लैंग्वेज जो कि मदर टंग थी, न तो लिखना ठीक से सीख पाया था, न पढ़ना सीख पाया था। और अचानक ये कैसा ऑर्डर आ गया कि ये लास्ट लेसन था और उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज यानी उनकी मदर टंग स्कूल में पढ़ाई नहीं जाने वाली थी, क्योंकि टीचर ने एक चीज और अनाउंस किया कि अब आगे से अल्सेशन लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। जर्मन पढ़ाने के लिए एक नया टीचर नेक्स्ट डे से आने वाला था। जैसे ही ये समाचार मिला, लिटिल फ्रेंड्स को लगने लगा कि वो सारी की सारी किताबें जो कि उसको स्टूपिड लगती थी, वो अब उसकी उसे मित्र नजर आने लग गई, दोस्त नजर आने लग गई। एम हैमल टीचर जो कि उसको झक्की लगता था, क्रैंकी लगता था, वो आयरन रूलर से उनकी पिटाई किया करता था, इसलिए वो कभी अच्छा नहीं लगता था। वो भी अब लिटिल फ्रेंड्स को अच्छा समझ में आने लगा, अपना दोस्त समझ में आने लगा। लेकिन साथ ही साथ तमाम और जो इसके पीछे रहस्य थे, उनका रहस्योद्घाटन भी हो गया। उसको समझ में आने लग गया कि आज एम हैमल क्यों इतना बढ़िया कपड़ा पहन करके आए हैं और आज शहर गांव के सारे बुजुर्ग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। वो यही समाचार था जिन्होंने इन सबको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, और बुलेटिन बोर्ड पे जो इतनी भीड़ थी वो भी इसी कारण थी कि आज यही समाचार बुलेटिन बोर्ड पर लगता है पेस्ट हुआ था। वो यही सब सोच रहा था कि अचानक एम हैमिल ने उसे ही खड़ा कर दिया पार्टिसिपल्स के रूल्स सुनाने के लिए। बेचारा बहुत ही एम्बैरेस्ड हुआ। मन में तो आ रहा था कि चूंकि ये लास्ट लेसन है, किसी भी तरीके से वो सारे के सारे रूल्स को बिना एक भी गलती किए हुए क्लियरली सुना दे। लेकिन सिर्फ सोचने से होता क्या, उसने तो बिल्कुल एक शब्द भी नहीं तैयार किया था। फिर उसने सोचा कि शायद एम हैमिल उसे पनिश करे, डांटे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एम हैमिल का बर्ताव एकदम बदला हुआ था। उन्होंने शांति से कहा कि लिटिल फ्रेंड्स, चुपचाप बैठ जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ये नहीं सुना पाए, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, इसमें हम सब कसूरवार हैं। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी, या किसी के भी यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स कभी भी इन लोगों को मोटिवेट नहीं करते थे स्कूल आकर के लैंग्वेज पढ़ने के लिए। उनके लिए बेहतर ये था कि वो मिल में काम करें, उनकी खेती में हाथ बटाएं। मैं भी कभी कभी जब फिशिंग के लिए जाना चाहता था या कभी कभी अपने प्लांट्स को वाटर करना होता था तो तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। तो इसमें है सभी लोग कसूरवार। और ये जर्मन्स जो अगर अब ये कहें कि हम लोग कैसे फ्रेंच लोग हैं जो कि अपनी मदर टंग भी नहीं जानते ठीक से, तो वाकई में अगर हमारे ऊपर ये हंसते हैं तो इनकी गलती नहीं है, इसके लिए भी कसूरवार है हम ही। फिर उसके बाद एम हैमल एक चीज से दूसरे चीज पर कुछ बात करने लगे और वो फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात क्लास को समझाने लगे। उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, यह सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इसकी सुरक्षा स्वयं करें। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर मदर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यानी कि अगर कोई देश गुलाम हो जाता है तो वो अगर अपने मातृभाषा की सुरक्षा स्वयं करता है, अपनी मातृभाषा को इंटैक्ट रखता है, मातृभाषा को पकड़ करके रखता है, तो उनकी मातृभाषा ही उनके लिए एक दिन आजादी का राह दिखलाती है। यानी वो जैसे प्रिजन की हो,
यानी अगर वो कैद में है तो उस कैद की चाबी है उनके पास, अगर वो मातृभाषा को इंटैक्ट रखते हैं। उसके बाद एक एक करके अलग अलग लेसन्स एम हैमल ने बच्चों को देने शुरू किए। ग्रामर पढ़ाया, राइटिंग सेक्शन के कुछ चीजें दिए, वो स्वयं एक पेज पर लिख करके लेकर के आए थे जिसपे फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। वो कर्सिव वे में लिखा हुआ था जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस उन्होंने बच्चों को दिया। जब ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, लिटिल फ्रांस ये सोच रहा था कि शायद इसके पहले उसने इतनी अच्छी पढ़ाई कभी नहीं की होगी अपने लैंग्वेज की, अपने मदर टंग की, और शायद उसे इतना अच्छा कभी इसके पहले समझ में भी नहीं आया रहा होगा। और तो और उसने यह भी सोचा कि लगता है शायद इससे बढ़िया कभी एम हैमल ने इन लोगों को पढ़ाया भी नहीं होगा। राइटिंग सेक्शन प्रोग्रेस में था, बच्चे एकदम साइलेंटली लिख रहे थे, और क्लास में अगर कोई आवाज भी आ रही थी तो वो बच्चों के पेन के चलने की आवाज आ रही थी। बस इतनी सी आवाज कोई सुन सकता था और किसी भी तरीके की आवाज नहीं थी। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी पूरी तरीके से, पूरे मनोयोग से लिखने में लगे हुए थे। इसी बीच रोशनदान पे कुछ कबूतर थे, वो अपने धुन में मगन कुछ अपनी तरीके की आवाज निकाल रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा, मेरे मन में आया कि ये जर्मन्स हम लोगों को अपनी लैंग्वेज पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो क्या इनकी इतनी पावर है कि इन पीजन्स को भी, इन कबूतरों को भी वो जर्मन लैंग्वेज सिखलाएंगे। कुल मिलाकर के कहने का लिटिल फ्रांस का मतलब ये था कि वो उनका इंस्टिंक्ट था। कबूतर अपने वे में अपनी भाषा बोलते हैं और उनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कोई दूसरी भाषा सीखने के लिए। इसी तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज उनकी मदर टंग थी, वो उनके इंस्टिंक्ट में है, वो उनके खून में है और उनकी नसों में रची बसी है, और इसलिए उसको भूलने के लिए कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। बीच बीच में लिटिल फ्रांस जब ऊपर देख रहा था, उसने देखा एम हैमल बहुत ही शांत, मोशनलेस चेयर पे बैठे थे। वो कभी इधर उधर देखते भी तो वो उन चीजों को निहार रहे होते जिन चीजों को वो 40 साल तक की अपनी कैरियर में, अपनी नौकरी में बढ़ते या घटते देखा। गार्डन उन्होंने खुद डेवलप किया था, उसमें किस तरीके से पेड़ पौधे बढ़ रहे थे, और चेयर और टेबल जिसमें 40 साल तक वो क्लास लेते रहे थे किस तरीके से विदर्ड हो गए थे, कैसे उनके पॉलिश घिस गए थे। ये सारी चीजों को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज वो सभी चीजों की यादें अपने दिमाग में कैद कर लेना चाहते हैं। इस बीच ऊपर उनके कमरे में उनके जाने की प्रिपरेशन चल रही थी, पैकेजिंग हो रही थी, और कभी कभी उसके साउंड भी नीचे सुनाई देते। खैर, कुछ देर में 12 बज गए। चर्च के क्लॉक ने 12 की घंटी बजाई और प्रुशियन सोल्जर्स के मार्चिंग ड्रिल के लिए भी सायरन बजे, और ये संकेत था कि क्लास अब खत्म होने का समय हो गया है। और एम हैमल स्वयं खड़े हुए, वो फाइनल वर्ड्स बच्चों से कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन चूंकि लास्ट मोमेंट पे वो इतने इमोशनल हो गए कि कुछ बोल नहीं सके। उन्होंने 2 बार सिर्फ आय, थोड़ा पॉज दिया, फिर आई कहा, और फिर उनका गला रुंध गया। उन्होंने धीरे से एक चौक उठाया, पीस ऑफ चौक उठाया, और बोर्ड पे मात्र इतना लिखा, विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, और धीरे से अपने आप को दीवार से टिका दिया, और साइलेंटली उन्होंने हाथ का इशारा करके बच्चों को यह कहा कि क्लास अब डिसमिस होता है, आप लोग घर जा सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट लेसन। लेसन की शुरुआत में हमने एक प्रश्न किया था कि ये यूं ही हो गया था कि शायद बुक सेटर्स ने जानबूझ करके ऐसा किया। तो वाकई में जहां तक मैं सोचता हूं कि ये डिलिबरेटली किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी भी बच्चे के जीवन में मदर का स्थान सबसे पहला होता है, उसी तरीके से अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो मदर टंग सभी लैंग्वेजेस से ऊपर आती है, प्रथम आती है।
और इस लेसन में मदर टंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया है और इसलिए संभवतया जो बुक सेटर्स हैं, जो कोर्स सेटर्स हैं, उन्होंने इस लास्ट लेसन को सबसे पहले स्थान पर रखा और इसलिए मेरे समझ से इस बुक के पहले लेसन का नाम लास्ट लेसन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये फ्रेंच लेसन का लास्ट लेसन था। टाइटल तो उसकी लास्ट लेसन थी ही, लेकिन पहले स्थान पर रखने का कारण शायद यही था। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आई होगी और अगर समझ में आई तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो फार, प्लीज डू सब्सक्राइब। यू वॉच्ड दिस वीडियो, फॉर दिस थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।